नवरात्रि में कलश स्थापना का या घट स्थापना का बहुत महत्व है। इस दिन प्रतिपदा के दिन सभी भक्त श्रद्धा अनुसार अपने घर या कारोबार में कलश स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि विधान से यदि कलश स्थापना की जाती है तो उससे माँ अति प्रसन्न होती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भक्त माँ की आराधना तो करते हैं लेकिन उन्हें कलश स्थापना की सही विधि मालूम नहीं होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जाती है। नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन घर में शुभ मुहूर्त के समय घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में या फिर पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट दिशा में लकड़ी की एक चौकी लगा के उसके ऊपर लाल या पीले वस्त्र बिछा के माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। जौ बोने के लिए मिट्टी के पात्र में पहले मिट्टी की एक परत लगाएं, उसके ऊपर जौ की परत लगाएं और उसके बाद जल से उसको छींटा देके गीला करके उसके ऊपर सोना, तांबा या मिट्टी जैसे भी कलश आप स्थापना करना चाहें, उसको स्थापित करिए। ये ध्यान रखें कि कलश मिट्टी, पीतल, तांबा, चांदी या सोने का ही हो, लोहे या स्टील के कलश से स्थापना ना करें। कलश को गंगा जल से भर के उसमें रोली, कुछ मीठा और सिक्का डाल के उसके ऊपर आम के पत्ते लगा के ढक्कन से ढक दें। ढक्कन के ऊपर अक्षत रख के उसके ऊपर नारियल और नारियल पे लाल चुनरी या कलावा लपेट के उस ढक्कन के ऊपर रख दीजिए और कलश के कंठ पे मोली अवश्य ही बाँधनी है। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित है, वो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और उसका मुँह जहाँ पेड़ की टहनी होती है, उस तरफ रहता है, तो उसका मुख नीचे की तरफ नहीं रखना है, ऊपर की तरफ भी नहीं रखना है, पूर्व में भी नहीं रखना है, उसका मुख साधक की तरफ होना चाहिए और इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना के बाद सभी देवी-देवताओं का आवाहन करें और उनका पूजन करें।